हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आज क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? एक या अनेक का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वचन। जो एक या अनेक का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वचन। एक या अनेक का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन अपने होते हैं दो प्रकार के। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। जो एक का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो एक का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जो एक से अधिक शब्दों का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब परसर्ग से पहले ओ या ओ लगाकर भी वचन वचन परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परसर्ग से पहले ओ या यो लगा। अब आप बोलेंगे कि ओ या यो किसे लगाए? ये बात सही है। अगर आप में से किसी को पता है तो वो बता सकते हो। है या मैं बताऊं? अच्छा, मतलब कि अपन को जैसे कि अपने पास है, जैसे अपने पास है ए, अपने पास है आ, अपने पास है ऊ, अपने पास है ऊ, अपने पास है ये है आ ऊ, ये देखो अपने पास है ए, अपने पास है आ, अपने पास है ऊ। अपने ये शब्द आ गए तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? अगर ये शब्द आ गए अपने ये पहले ये शब्द आ गए, शब्द से पहले मैं बताऊंगा भाई कैसे आ रहे हैं, तो उसके बाद अपन क्या लगाएंगे? ओ। क्या लगाएंगे? ओ। ये शब्द आ गए कहीं पर भी ये वाले, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे? ओ। इसे क्या बोलते हैं? परसर्ग। क्या बोलते हैं? परसर्ग। अब जैसे कि और भी है, जैसे अपने पास आ गया ई, जैसे अपने पास आ गया छोटी और बड़ी, तो अपने इसके पास क्या लगाएंगे? इसके बाद में क्या लगाएंगे? अपन ये दो आ गए तो अपने इसके वो लगाएंगे यो। ये क्या लगाएंगे? यो। ये नियम है, ये याद रख लेना। मतलब अपने पास आ गए ए और आ गए, अपने ए और वो आ गए, ए और आ गए, ए आ ऊ और छोटा ऊ आ गए तो ओ लगाएंगे। और ई और यो आ गए, ई आ गए तो फिर क्या लगाएंगे? यो लगाएंगे। अच्छा, तो अपने पास जैसे कि है, अपने पास है बच्चा। बच्चा में क्या आ रहा है? लास्ट लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है? लास्ट कौन सी मात्रा आ रही है? आ की। इनमें से देखो, मतलब ए मात्रा है, इनमें से कौन सी आ रही है? आ की। कौन सी मात्रा आ रही है? आ की। तो आ की जगह क्या लगाएंगे हम? आ की जगह ओ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओ। तो अपने हो गया बच्चों। अपने क्या हो गया? बच्चों। अपने क्या हो गया? बच्चा को बच्चों। बच्चा का क्या हो गया? बच्चों। इसी में आपको लिख भी देता हूँ, बच्चा का बच्चों। बच्चा का हो गया बच्चों। तो ये कहाँ से होगा? अच्छा, रुको एक मिनट। बच्चा का हो गया बच्चों। बच्चा का क्या हो गया? बच्चों। अब कवि है अपने, कवि का क्या हो गया? कवि। जैसे अपने कवि है, कवि में कौन सी मात्रा आ रही है? कौन सी आ रही है? छोटी की। कौन सी मात्रा आ रही है अपने? छोटी की। कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी की। कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी की। छोटी की मात्रा आ रही है तो अपन क्या लगाएंगे? यो। क्या लगाएंगे? यो। क्या लगाएंगे? यो। तो अपन क्या लगाएंगे? कवि यो। अपने यहाँ लगाएंगे कवि यो। कवि का बहुवचन हो गया कवि यो। कवि का बहुवचन क्या हो गया? कवि यो। अब वचन को पहचानो। जैसे वचन है अपने लता। लता का बहुवचन क्या होगा? जैसे है बहू, बहू का बहुवचन क्या होगा? जैसे है दही, दही का बहुवचन क्या होगा? जैसे है लोटा, लोटा का बहुवचन क्या होगा? बताओ। आप बताओगे? मैं बताऊँ? अच्छा, मैं बता देता हूँ। जैसे लता का अपने बहुवचन हो जाएगा लताएं। लता का हो जाएगा लताएं। लता का बहुवचन क्या होगा? लताएं। लता का बहुवचन क्या होगा? लताएं। जैसे अपने हैं बहू, ये है ना, ये बहू है ना, बहू, ये बहू दिख रहा है, ये बहू का बहुवचन क्या होगा?
बहु का बहुवचन होगा अपने बहुएं। बहु का बहुवचन क्या होगा? बहुएं। बहु का बहुवचन बहुएं। बहु का बहुवचन हो गया बहु। बहु का बहुवचन हो गया बहुएं। बहु का बहुवचन क्या हो गया? बहुएं। अब ये बताओ मैं सही बता रहा हूँ या गलत? बताओ तो सही अब, गलत है या सही? मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है भाई गलत है या सही है। क्या आप नहीं पता? आपको नहीं पता क्या? मतलब कि ये गलत है, ये भी गलत है, कैसे गलत है? अब ये देखो, अपने नियम क्या पढ़ा था? नियम देखो, ए आ ऊ आ जाएगा वहाँ तो क्या होगा? ओ। और ई छोटी अरबड़ी आ जाएगा वहाँ क्या होगा? यू। अपने यहाँ क्या आ रहा है? आ। अपने क्या आ रहा है? आ। तो लता का क्या हो गया? लताऊं। लता का क्या हो गया? लताऊं। लता का क्या हो गया? लताऊं। लता का बहुवचन क्या हो गया? लताऊं। जैसे अपने बहू है, बहू का क्या होगा इसी हिसाब से बताओ? ऊ आ गया, मतलब ये देखो, ये अपने ये ऊ है, ये वाला ऊ। अरे इतना क्यों हो रहा है? ये ऊ है, ये ऊ आ गया ना, मतलब छोटा ऊ आ गया, तो छोटा ऊ का क्या होगा? ओ। क्या होगा? छोटा ऊ आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? ओ। बहुओं। क्या आएगा? बहुओं। अब जैसे दही है, अपने दही है, दही का बहुवचन क्या होगा? दही का बहुवचन क्या होगा? बताओ। दही का बहुवचन दही होगा, इसका कोई बहुवचन नहीं होगा, ये एक ही शब्द रहेगा, दही का दही। लोटा का बहुवचन, लोटा का बहुवचन लोटो। लोटा का बहुवचन क्या होगा? लोटो। लोटा का बहुवचन क्या होगा? लोटो। लोटा का बहुवचन हो जाएगा लोटो। अरे कहाँ से क्यों नहीं कर रहा है काम? लोटो का बहुवचन हो जाएगा लोटो। क्या हो जाएगा? लोटो। लोटा का बहुवचन लोटो हो जाएगा। अब आप बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव, जो सदैव किसमें होता है? जो सदैव परिवर्तन किसमें होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव, जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? बताओ। रिक्शा, रास्ता, तांगा, दर्शन। बताओ। जो शब्द हमेशा बहुवचन में होगा, कभी भी एक वचन में नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं पर बुक में मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना। कौन सा है इसमें सही? बताओ। हमेशा सदैव प्रयोग होता है, ये कौन सा बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? दर्शन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जिसे आप देखो, जैसे रिक्शा, रिक्शा का बहुवचन क्या होगा? जैसे अपने ये है रिक्शा, रिक्शा का बहुवचन क्या होगा? रिक्शा। रिक्शा का बहुवचन बताओ। जैसे रास्ता का बहुवचन बताओ, तांगा का बहुवचन बताओ, दर्शन का बहुवचन बताओ। रिक्शा का बहुवचन हो जाएगा अपने रिक्शे। रिक्शा का बहुवचन हो जाएगा रिक्शे। रिक्शा का बहुवचन हो जाएगा रिक्शे। रास्ता का बहुवचन हो जाएगा रास्ते। रास्ते। तांगा का हो जाएगा तांगे। तांगे का बहुवचन हो जाएगा तांगे। और दर्शन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी वचन परिवर्तन नहीं होता है। दर्शन, कोई भी वचन परिवर्तन तो उसका नहीं होता कि इसका। अभी देखे थे ना अपन दही का। दर्शन ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन क्या है? जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन शब्द है। जैसे मैं लिख देता हूँ, रिक्शे का, रिक्शे। रिक्शे का बहुवचन क्या है? रिक्शे। रिक्शे का बहुवचन रिक्शे। अरे देख, कलर में दे देता हूँ क्या कलर को आपको? रिक्शा। और वो रास्ता को रास्ते। रास्ता को रास्ते। रास्ता को रास्ते। तांगा को तांगे। तांगा को तांगे। तांगा का बहुवचन तांगे। दर्शन का बहुवचन दर्शन। दर्शन का बहुवचन दर्शन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे अपने पास है रिक्शा, तो रिक्शा एक वचन में भी हो रहा है,
रिक्शा बहुवचन में भी हो रहा है। जैसा रास्ता, रास्ता एक वचन में भी हो रहा है, रास्ता बहुवचन में भी हो रहा है। जैसे है अपने पास तांगा, तांगा एक वचन में भी हो रहा है, तांगे बहुवचन में भी हो रहा है। जैसे दर्शन है, तो दर्शन कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपने पास है दर्शन कर लिए, क्या है, दर्शन कर लिए। ऐसे थोड़ी बोल रहे कि भाई दर्शन कर लिया, कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं, दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। दर्शन कर लिया ये तो हमेशा क्या होगा, अशुद्ध। दर्शन कर लिए क्या होगा, अशुद्ध। क्या होगा, अशुद्ध। जबकि शुद्ध होगा दर्शन हो गए, दर्शन कर लिए। तांगा जा रहा है, तांगे, जैसे जैसे अपने पास है तांगे, ये रास्ते, रास्ता जा रहा है, मतलब एक वचन में, ये कई रास्ते जा रहे हैं। अब जैसे रिक्शा खड़ा है, वैसे रिक्शा का आ गया ना, तो रिक्शा खड़ा है, तो दूसरी तरफ हो गई, जैसे कई सारे रिक्शे होंगे तो रिक्शे खड़े हैं। जैसे तांगा जा रहा है, जैसे तांगा जा रहा है, वैसे हो जाएंगे बहुवचन हो जाएंगे, तांगे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे तांगे जा रहे हैं। जैसे दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए। इनका कहीं भी अपन क्या है, जैसे कि अपन इसे अपने भाव से, मतलब कि जैसे अपने भाव से वैसे धीरे धीरे होकर, जैसे अपने लगा लेते हैं भाई अब ये यही होगा वचन का। जैसे लिंग का परिवर्तन है, स्त्रीलिंग का तो पुल्लिंग हो जाता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है। देखिए वचन का होता है, वचन में क्या है, कई शब्द अपवाद ऐसे होते हैं जो हमेशा, कई शब्द तो एक वचन में ही रहता है, कई शब्द बहुवचन में होते हैं। और वैसे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप हमारी दूसरी क्लास और देखो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो। और दूसरी क्लास में मैं आपको नियम अनुसार कैसे आया, कैसे नहीं आया, कैसे आएगा, कौन कौन से अपवाद है, कौन कौन से अपवाद नहीं है, कौन कौन से याद करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, किस हिसाब से आए, पूरा नियम अनुसार मैं पूरा आपको वचन टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब है आगरा, आगरा का बहुवचन बताओ, आगरा का बहुवचन क्या होगा बताओ, आगरा का बहुवचन, आगरा का बहुवचन हो जाएगा क्या, आगरा का बहुवचन हो जाएगा क्या, कोई एक मिनट। आगरा, आगरा का बहुवचन है आगरे, फिर है आगरे, फिर है आगरो, फिर है कोई नहीं, फिर है कोई नहीं। आप ये बताओ इनमें से कौन सा एक वचन है, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, आप ये तो बता सकते हो। आगरे, आगरे ये टपकी और है, आगरो या कोई नहीं, इनमें से कौन सा बहुवचन है। आगरा शब्द है, आगरा शब्द, शब्द तो कुछ भी हो सकता है, आगरा शब्द है, आगरा का बहुवचन बताओ। इसमें आपको लिख देता हूँ, आगरे, आगरे। दूसरा है, दूसरा है अपने, दूसरा ऑप्शन क्या था, आगरो। दूसरा ऑप्शन क्या था, आगरो। दूसरा ऑप्शन आगरो। तीसरा ऑप्शन क्या था, आगरे। चौथा ऑप्शन क्या था अपने पास, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है अपना इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट में बताना है भाई कौन सा इसका बहुवचन शब्द है। तब तक अगली क्लास तक आप बने रहे। अगली क्लास आने पर आपको पूरा डिटेल वाइज बता दिया जाएगा भाई इसका बहुवचन क्या होगा, इसका क्या होगा, और डिटेल से, मतलब कि भाई ये कैसे आया, ये कैसे आएगा, कौन कौन से अपवाद है, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से वैसे अनिच्छिक है, कौन कौन से इच्छिक है। पूरी मतलब हिंदी, हिंदी की पूरी व्याकरण की क्लास यहाँ पर मिल जाएगी, पूरी डिटेल टॉपिक वाइज